आज ऑनलाइन कक्षा में हम मॉडल का अध्ययन करेंगे। तो मॉडल में अपना आगे वाला भाग है वुड का प्रयोग। वुड का जो प्रयोग है वो किसी व्यक्ति से निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए किया जाता है। जैसे हमें कोई चीज़ चाहिए, उसको मांगने के लिए। इसमें विशेष तौर से ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें प्लीज़ या काइंडली वर्ड लगा हुआ होता है, जिससे हमें पता लग जाता है उस वर्ड को देखकर कि इसमें वुड ही आएगा। और अधिकांश जो सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक होते हैं। और इसमें रिक्वेस्ट करता है अगला कि वुड यू हेल्प मी प्लीज़, वुड यू गिव मी योर पेन। इस प्रकार जो कार्य होते हैं वो वुड से ही हमें संदर्भित करते हैं। और विल का जो पास्ट है वो भी वुड ही होता है। तो हम आज अध्ययन करते हैं वुड का और उसके बाद में आगे विल और सेल का। वुड यानी प्रार्थना करना या विनती या निवेदन करना। वुड का प्रयोग होता है प्रार्थना करने के लिए या विनती करने के लिए। लिखा हुआ है वुड का प्रयोग किसी व्यक्ति, वुड का प्रयोग किसी व्यक्ति से निवेदन करने, किसी व्यक्ति से निवेदन करने के लिए होता है। और एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम सेंटेंस लेते हैं नंबर 1। वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज। वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज। दूसरा सेंटेंस है वुड यू हेल्प मी इन माई डिफिकल्टीज। वुड यू हेल्प मी इन माई डिफिकल्टीज। क्या तुम मेरी परेशानी में मेरी सहायता करोगे। इस प्रकार के जो सेंटेंस है उनमें वुड का प्रयोग होता है। वुड यू सॉल्व माई प्रॉब्लम प्लीज। इस तरीके से जो वाक्य आएंगे उनमें हम वुड का प्रयोग करेंगे। अब आगे चलते हैं विल और सेल में। विल और सेल, इनका प्रयोग होता है दृढ़ निश्चय करने के लिए। यानी हम किसी कार्य को करने के लिए डिटरमाइंड होते हैं,
हमारी विलिंगनेस होती है कि जिसमें हमारी तत्परता दिखाई देती है कि हम इस कार्य को सुनिश्चित रूप से करेंगे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आई व वी के साथ आई व वी के साथ विल का प्रयोग, आई व वी के साथ विल का प्रयोग होता है और बाकी सभी कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग होता है। ये अपने टेंस के विपरीत है। मॉडल क्या है? अपने टेंस के विपरीत है। टेंस में क्या होता है? अपने आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। आई सेल गो, आई सेल प्ले। लेकिन यहां उल्टा होगा, आई विल किल यू, वी विल प्ले दिस गेम। इस प्रकार उल्टा विपरीत होगा दोनों में। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि मॉडल में हमें आई व वी के साथ विल लगाना है और बाकी सभी कर्ताओं के साथ सेल लगाना है। तो विल का प्रयोग होता है तथा बाकी सभी कर्ताओं के साथ, बाकी सभी कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने सेंटेंस दिया नंबर 1, आई विल किल यू, आई विल किल यू। इसमें दृढ़ निश्चय है कि वो हमें जान से मारे देगा। आई विल किल यू। दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है कि सी सेल रिटर्न हर बुक ऑन मंडे। सी सेल रिटर्न हर बुक ऑन मंडे एट 6 o'clock, कि वो सोमवार को 6 बजे उसकी पुस्तक लौटा देगी। यानी उसका दृढ़ निश्चय है, इसलिए इसमें विल की जगह सेल का प्रयोग होगा। इसे सेंटेंस दिया हुआ है, वी विल join your party, we will join your party tomorrow, कि कल हम तुम्हारी पार्टी में जरूर आएंगे। अब यहाँ वी के साथ विल का प्रयोग हुआ क्योंकि इसमें उनकी सुनिश्चितता है, ये दृढ़ निश्चय है कि वो जरूर आएंगे। फिर सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही शैल गेट गुड मार्क्स दिस ईयर। He shall get good marks this year because he is working hard, कि वह कठिन परिश्रम कर रहा है, इसलिए इस बार अच्छे अंक सुनिश्चित तौर से प्राप्त करेगा। इसी प्रकार सेंटेंस दिया हुआ है हमें आगे कि माई
फ्रेंड माई फ्रेंड, अब ना आई है ना वी है, इसलिए आएगा सेल। माई फ्रेंड सेल कम टू माई होम। माई फ्रेंड सेल कम टू माई होम टुमारो 8-7 AM, कि कल सुबह मेरा मित्र मेरे घर पर जरूर आएगा। इस प्रकार हम विल और सेल का प्रयोग करेंगे ताकि परीक्षा में अपने नंबर न कटे। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि आई और वी के साथ हमें विल का प्रयोग करना है, जो टेंस से विपरीत है वहाँ हम सेल का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ हमें मॉडल में बाकी के सब के साथ जोड़ना है हमें सेल। इसमें ध्यान कर लेना कि आई और वी के साथ विल और बाकी सबके साथ सेल। कल मिलेंगे एक नए मॉडल के साथ।